नमस्कार, मैं श्रद्धा फिर आपके सामने उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय लेकर। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं 8वें अध्याय की, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन कहते हैं, किम तद्ब्रह्म किम धयात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च कि प्रोक्तमा मधिदैवं कि मुच्यते। अर्थात, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधियज्ञ क्या है, तथा पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार उनके जानने में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा ही परम सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता। कर्म उस शक्ति का नाम है जिससे सब कर्मों को अस्तित्व अर्थात वजूद में लाया जाता है। सबके अंदर परमात्मा का अंश आत्मा ही अध्यात्म है, जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, वह अधिभूत है। मैं वासुदेव ही आदिदेव हूं। आई एम द अल्टीमेट ट्रूथ। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अंतकाल में जो मनुष्य जिसके ध्यान में रहते हुए प्राण त्यागता है, उसको वो प्राप्त होता है। जो मेरा ध्यान करते हुए प्राण त्यागते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा ध्यान करता हुआ युद्ध कर, निस्संदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा। योगी अंतकाल में अपने योग बल से अपनी दोनों बाहों के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके एकाग्र मन से मुझ सर्वेश्वर वासुदेव का ध्यान करते हुए अपने प्राण को त्यागते हैं और मुझको ही प्राप्त करते हैं। फिर इस संसार में वापस नहीं आते। वेदों को जानने वाले विद्वान, सन्यासी, महात्मा, ब्रह्मचारी इस परम पद को पाने के लिए किस प्रकार का आचरण करते हैं, मैं संक्षेप में कहता हूं। इस शरीर को 9 द्वारों वाला शहर कहा जाता है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके अपने प्राण को परमात्मा के साथ योग करता हुआ जो पुरुष ओम का उच्चारण करता हुआ, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अन्य लोकों में जाकर इस संसार में वापस आना पड़ता है, क्योंकि वह काल यानी समय के द्वारा सीमित है, किंतु मैं काल से भी परे हूं। योगी इस सत्य को जानते हैं कि संपूर्ण जगत ब्रह्मा के दिन में प्रकट होता है और ब्रह्मा की रात्रि में समा जाता है। इसी प्रकार वह बार बार उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। केवल मैं दिव्य पुरुष परमात्मा हूं, जो कभी नष्ट नहीं होता हूं। मृत्यु के बाद हमारे शास्त्रों में 2 मार्ग सनातन बताए गए हैं, शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। जिनका जीवन साफ सुथरा होता है, लोगों का भला करने में, अच्छी सोच में, संतोष में बीता है, वह शुक्ल पक्ष के दैवीय प्रकाश अर्थात डिवाइन लाइट में समा जाते हैं। वह दोबारा संसार में वापस नहीं आते। किंतु जिनका जीवन छल कपट, धोखाधड़ी एवं निराशा में बीता है, वह कृष्ण पक्ष के धुएंदार अंधेरे मार्ग में प्रवेश करते हैं और संसार में
फिर से जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, मृत्यु के समय वही मेरा नाम ले पाता है जिसने जीवन में भी मेरा नाम लिया है। हे पार्थ, तुम निरंतर मुझ वासुदेव का ध्यान करो जो यज्ञ, तप, दान आदि के पुण्य से भी बढ़कर है। वह मोक्ष देने वाला है। अब इस अध्याय के कुछ अनुभव बता रही हूं। बहुत दिनों से रुके काम बनने लगते हैं। आपके जीवन में सुविधाएं जुड़ने लगती हैं। आपकी खोई हुई वस्तुएं मिल जाती हैं। इसलिए तो मैं कहती हूं कि श्री कृष्ण ही सत्य चित आनंद है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।